स्वाधीनता दिवस 2025 भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर महात्मा गांधी स्कूल परशुरामपुरा की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप देखेंगे विभिन्न तरह के कार्यक्रम हमारे विद्यालय में करवाए गए और उनका प्रसारण जब आप देखेंगे निश्चित रूप से आनंद आएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। यहाँ का हर एक स्टूडेंट, हर एक अध्यापक और उसकी पूरी टीम की कप्तानी कर रहे हैं महेश कुमार जी प्रिंसिपल। वास्तव में एक विद्यालय में जैसा वातावरण होना चाहिए, एक विद्यालय में जैसी शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए, वो सब कुछ महात्मा गांधी स्कूल परशुरामपुरा में उपलब्ध है। और इसीलिए निरंतर 3 साल पहले यहाँ का नामांकन 450 था, पिछले साल यहाँ का नामांकन 503 था और इस साल यहाँ नामांकन बढ़कर हो गया है 545। जी हाँ, 5 4 5। और यहाँ के टीचर्स, अभिभावक, परशुरामपुरा और आसपास के गांव के वो लोग जो अपने क्षेत्र का भला चाहते हैं, सभी मिलजुल करके इस विद्यालय के विकास में योगदान देते हैं। और यही उद्देश्य होता है। इस तरह के फंक्शंस आयोजन जो होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम देश के विकास में भागीदार बनने का प्रण करें। आज के दिन तो कम से कम इकट्ठे हों और उन महान सपूतों को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, और उन सैनिकों को सैल्यूट करें जो अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पर डटे रहते हैं। आइए, हमारे शिक्षकों ने आज जो संकल्प लिए उनके बारे में आपको बताता हूँ। और ऐसे संकल्प हम सबको लेने चाहिए। ये दिन विशेष इसीलिए निर्धारित किए गए हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। ये दिन हमें संकल्प लेने के दिन होते हैं। हम समालोचक बनेंगे। हर एक अध्यापक का ये धर्म होता है कि वो आलोचक नहीं, समालोचक बने। हम अध्ययनरत रहेंगे। किसी भी अध्यापक के मन में ये नहीं आ जाए कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ। अगर ये आ गया तो वो अध्यापक फिर बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। तो हम अध्ययनरत रहेंगे, हम धूम्रपान से बचेंगे, हम अपने सामान्य ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहेंगे, हम साधारण और भारतीय वेशभूषा पहनेंगे, हम छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करते रहेंगे, हम व्यवहार कुशल बनेंगे, हम आपस में सभी के साथ मधुर संबंध रखेंगे, हम संस्था के विकास का निरंतर प्रयास करते रहेंगे, हम अपनी आवश्यकताओं को, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों इस आर्थिक युग में, हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करेंगे, हम अपनी व्यक्तिगत बुराइयों को पहचान करके दूर करने का प्रयास करते रहेंगे, हम निष्ठावान बनेंगे, हम शैक्षिक वातावरण का निर्माण करेंगे। हमारा विद्यालय ऐसा हो जहां बच्चा उसी तरह हंसता खेलता कूदता हुआ आए जैसे खेल के मैदान में जाता हो। हमारा यही प्रयास रहना चाहिए। हम हमारे परीक्षा परिणाम को उन्नत करेंगे, हम संस्कार युक्त शिक्षा देंगे और संस्कार युक्त विद्यालय का वातावरण बनाएंगे, हम स्वचिंतन को व्यवहार में लाएंगे। इस तरह की बातें हैं जो प्रत्येक अध्यापक को, क्योंकि दोस्तों अध्यापक की गलती इस राष्ट्र के लिए नासूर बन जाती है, उसका कोई इलाज नहीं होता है, उसका परिणाम विनाश होता है। इसलिए हम सभी अध्यापक बंधु ये दिमाग में रखें कि हम समालोचक बनते हुए अपने धंधे के, अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान बनेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा महात्मा गांधी स्कूल परशुरामपुरा का। और इसमें हमें जिन बच्चों ने वास्तव में प्रस्तुतियां दी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, उन बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको तैयार करने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 2-3 दिन की तैयारी से ही इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया।
मैं और बताऊं आपको, हमारा देश जो कि बहुत बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा जनसंख्या के मामले में और लोकतंत्र के मामले में हम प्रथम स्थान पर हैं। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों का जहाँ तक जिस आता है प्रश्न, तो हम दुनिया में अलग स्थान रखते हैं, पहले नंबर पर हैं। और इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। अच्छे लोग इस देश में चुन करके, विभिन्न संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पंचायत हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो, वहाँ पे अच्छे लोग जाएंगे, अच्छे लोग बैठेंगे, पढ़े लिखे समझदार, तो ये देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। ये मेरा सोच है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं आप लोगों से ये बातें करते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है कि मेरे विद्यालय के, सरकारी विद्यालय के ये बच्चे आगे बढ़ कर के निश्चित रूप से देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। आज पधारे हुए समस्त वो लोग जिन्होंने आकर के विद्यालय की शोभा बढ़ाई और अपना बेशकीमती समय दिया, उनको विद्यालय परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ये आपके आने से ये कार्यक्रम सफल हुआ है और हम सब इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं। देखिए, एक एक कलाकार इसमें अपने आप में अलग है और होना भी चाहिए। ये हमारा भारत देश भी एक विभिन्नता वाला देश है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे देश की पहचान है। कितनी बड़ी विभिन्नता है इसमें, लगभग 400 बिरादरियाँ, 20 भाषाएं और 36 राज्य, फिर भी हम सब भारतीय हैं। दुख दर्द में एक हो जाते हैं, परंतु समय के साथ स्थायी रूप से हमें थोड़ा सा पुनः विचार करते हुए एक रहना चाहिए, क्योंकि एकता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। और इसके लिए हमें सारे भेदभाव भुला करके सबको अपना समझें और हम सब के बने, ये भाव मन में रखने चाहिए। हमारा देश हालांकि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था, परंतु पूर्ण स्वराज्य का सपना 26 जनवरी 1950 को पूरा हुआ, जब लगभग 600 रजवाड़ों और रियासतों को मिला करके एक संप्रभु गणराज्य की स्थापना हुई थी। तब से हमें अपनी तकदीर खुद लिखने का, खुद संवारने का मौका मिला और तरक्की हमें करने का अवसर मिला। हम सब भारतीय भाग्य विधाता बने इस लोकतंत्र के। हमारे एक एक वोट की कीमत इस लोकतंत्र में बनी। तो मैं ये बताते हुए कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे लिए, इस विद्यालय के लिए जो भी लोग सहयोग करने के लिए आए हैं, उन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने शहादत दी। असंख्य लोगों ने आज़ादी, भारत की आज़ादी में सहयोग देकर के अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी, तन मन धन समर्पित कर दिया था। लेकिन आज के इस मौके पर मैं आपको एक छोटी सी रचना, शहीदों के शहीद, वो व्यक्तित्व जिसका पूरी दुनिया लोहा मानती है, सुभाष चंद्र बोस। वास्तव में एक अलग तरह की कृति थी वो विधाता की। उसने जो दमखम दिखाया था आज़ादी की लड़ाई में, शायद वो मनुष्य नहीं थे, मनुष्य से ऊपर कोई बड़ी शक्ति थे। तो आइए आज मैं आपको उस महान सपूत के नाम एक छोटी सी कविता पेश करके इस कार्यक्रम का अपन समापन करेंगे कि लोग मानते हैं। आइए उस महान सपूत को श्रद्धांजलि स्वरूप एक कविता आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि लोग मानते हैं कि सुभाष कोई व्यक्ति होंगे, लोग मानते हैं कि सुभाष कोई व्यक्ति होंगे,
मेरे तो विचार से न मात्र कोई व्यक्ति थे और ना ही याचक थे वे स्वतंत्रता के, बल्कि शक्ति से स्वतंत्रता को लेने वाली शक्ति थे। अरे फूल राष्ट्रोद्यान के सुगंध युक्त थे सुभाष, सच्चे मायने में देश प्रेमी देशभक्ति थे और राष्ट्र स्वाभिमान के प्रतीक थे सुभाष बोस, देश के अखंड गौरव की अभिव्यक्ति थे। नहीं है सुभाष मात्र महामानव का नाम, नाम है सुभाष राष्ट्र मुक्ति अभियान का। नहीं है सुभाष मात्र महामानव का नाम, नाम है सुभाष राष्ट्र मुक्ति अभियान का। नाम है अखंड अविभाज्य स्वराज्य का ही, नाम है सुभाष दासता के अवसान का। आन बान शान जय जवान जय किसान का ही, नाम है सुभाष वंदे मातरम गान का। और देश के निशान का भी नाम है सुभाष, या फिर नाम दूसरा है इस समूचे हिंदुस्तान का। सुभाष चंद्र बोस से बढ़कर शायद ही किसी व्यक्ति ने आज़ाद होने के लिए संघर्ष किया होगा। अंत में मातृभूमि से वंदना की है भारत माता कि तप्त भूमि भारती का भूरी भार हरने को, मांसपेशियों में नव रक्त मातृभूमि दे। कलह प्रिय कपटी कुचाली क्रूर कुटिलों का, तख्त लौट डालने का वक्त मातृभूमि दे। देश की वसुंधरा को बांटने पे तुले हुए, उदंडों को दंड कोई शक्त मातृभूमि दे। विनती है बार बार और एक बार हमें, बोस जैसा एक देशभक्त मातृभूमि दे। और सुभाष चंद्र बोस पैदा करने होंगे और विधाता से उस परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन कि सुभाष चंद्र जैसे लोग यहाँ भारत में पैदा हों, ताकि इस भारत की अखंडता, इस भारत की एकता और इस भारत की आज़ादी बची रहे, अक्षुण्ण रहे। इससे सभी दुनिया जो भारत का लोहा मानती हैं वो और मजबूत बने। आज के दिन हम सभी ये प्रण लें कि देश हित के लिए हमें कुछ भी करना पड़ा तो हम तैयार रहेंगे, तन मन धन से तैयार रहेंगे। आप इस वीडियो को देखते हुए मेरी बातें जो सुन रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं कवि पवन पारस, निवासी मैनास, अध्यापक के रूप में परसामपुरा के इस महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदी के टीचर के रूप में कार्य करता हूँ। और जब भी यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही शानदार कार्यक्रमों के साथ हर प्रोग्राम यहाँ पे संपन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।